Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS I have recently started chapter number 12, that is road safety, and I introduced you this chapter in the previous video. Children, in today's video we'll be discussing this safety measures and what we should do, what precautions we should take. Children, as I've told you that every individual is precious for his or her life. हर person, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए precious है. तो हमारी खुद की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना ख्याल रखें. मतलब हम इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही हम जगह हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें. वी शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. लेकिन ये जो रोड सेफ्टी है ये आउटसाइड टॉपिक है, घर के बाहर. स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, घर पे जब आप रहते हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, जो भी घर में आपसे बड़े हैं वो आपका ख्याल रखते हैं. दे टेक केयर ऑफ़ यू, दे टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी. When you are in school, your teachers are there and other school staffs are there to take care of you. But there are certain incidents when you may be alone. In such situation, you have to be extra careful and you have to take care of yourself. कुछ बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा. तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी मेजर से रिलेटेड. ठीक है, पहला हम जानेंगे. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो योर सिग्नल्स. मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स की बात हो रही है. और जो भी हम बात करेंगे वो जनरल बात करेंगे, सबके लिए बात करेंगे, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमें सबको प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स का नॉलेज होना चाहिए कि अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें किस तरह, कब हमको लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करना है या राइट इंडिकेटर ऑन करना है. लेफ़्ट अगर हम टर्न हो रहे हैं तो हमें इंडिकेटर ऑन करना चाहिए. अगर हम राइट की तरफ टर्न हो रहे हैं तो राइट इंडिकेटर ऑन करना चाहिए. और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए. प्रोहिबिटेड एरिया है उसका ध्यान रखना चाहिए. और साथ में ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए. ट्रैफिक सिग्नल आप सब ने देखा है जिसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन. रेड इज़ फॉर गो, एम्बर इज़ टू गेट रेडी टू वेट एंड ग्रीन इज़ टू गो. चिल्ड्रन, तो जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उन्हें इस ट्रैफिक रूल का किस तरह से ध्यान देना है. जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए तो रेड है टू स्टॉप, एम्बर है टू गेट रेडी एंड ग्रीन इज़ टू गो. लेकिन जो पैदल चल रहे हैं, जो पेडिस्ट्रियन है, उनके लिए क्या है, रेड अगर लाइट है इट मीन्स ऑल द व्हीकल्स आर स्टॉप्ड. सारे व्हीकल्स अभी रुके हुए हैं तो दे कैन क्रॉस द रोड. जो पैदल चल रहे हैं, जो व्हीकल नहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो उन्हें अगर रोड क्रॉस करना है तो ऐसे टाइम पे वो रोड क्रॉस कर सकते हैं जब ट्रैफिक सिग्नल रेड ब्लिंकर और रेड लाइट जहाँ अगर ऑन है तो. क्यों? क्योंकि सारे व्हीकल्स उस वक्त रुके होंगे. ठीक है, पहला तो यही है कि आपको पूरे ट्रैफिक जो सिग्नल है उसका हमें पता होना चाहिए कि रेड लाइट अगर स्टॉप है इसका मतलब है कि व्हीकल्स रुके हुए हैं. तो अगर हम किसी को क्रॉस करना है रोड वॉक करके तो वो ऐसे टाइम पे वॉक कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है let me write the next point. ये लिख दो पहले, क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. क्रॉस द रोड एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. अब ये क्या है
चिल्ड्रन आपने रोड के ऊपर देखा होगा ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्राइप्स जैसे बने होते हैं। आपने नोट किया होगा कहीं कहीं पर रोड के ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग। वो ज़ेब्रा के जैसे बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होता है वैसा ही, इसीलिए इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस जगह से उसके ऊपर वॉक करके जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो पैदल चलने लोग हैं, वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है पैदल चलने वाले लोगों के लिए, ताकि वो उस पे वॉक करके रोड को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अगर आपके शहर में रोड के ऊपर ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है तो यूज़ ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो ये आपका रोड क्रॉसिंग का रूल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक बोथ द साइड्स। बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक both the sides। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या है, ये तो हो गया कि रेड लाइट है तो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक और चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों तरफ देखना है। वाइल क्रॉसिंग, बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक योर लेफ़्ट, लुक योर राइट एंड देन क्रॉस। एक बार देख लो, चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाय मिस्टेक कोई, जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती है तो एम्बुलेंस के लिए कोई ट्रैफिक रूल नहीं होता, क्योंकि एम्बुलेंस इमरजेंसी में यूज़ होता है ना, कोई उसमें पेशेंट हो सकता है जो सीरियस हो, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल्स होते हैं वो एम्बुलेंस के लिए या फिर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है ना उनके लिए नहीं होते हैं। मतलब वो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं, मतलब उनके लिए ज़रूरी नहीं है ट्रैफिक रूल को फॉलो, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना, नॉट ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक सिग्नल। तो एम्बुलेंस को है ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस एम्बुलेंस में कोई पेशेंट हो सकता है जिसको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे एम्बुलेंस नहीं रुकती है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वो भी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकती हैं, क्योंकि कहीं आग लगी होगी, वहाँ कितने लोगों की जान का खतरा हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी ट्रैफिक सिग्नल के जो लाइट्स होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं। इसीलिए आप एक बार लेफ़्ट राइट देख लो, मे बी कोई एम्बुलेंस या कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली जो गाड़ी है वो आ रही हो, इसलिए एक बार चेक कर लो एंड देन क्रॉस द रोड। बिफोर क्रॉसिंग चेक बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। Then next is pay attention, listen, pay attention, listen especially at the bend। अटेंशन का मतलब क्या है, जब रोड पे आप चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोचते हुए ऐसे से चले जा रहे हैं, नो, आप रोड पर हैं, आप किसी ऐसा पार्क में नहीं टहल रहे हैं, तो रोड पर आपको अटेंटिव रहना है। कुछ लोग क्या होता है मोबाइल लेते हैं और ऐसे कान में बात करते करते चले जाते हैं विदाउट बॉदरिंग कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, व्हीकल हॉर्न लगा रहा है, हॉर्न बजाते जा रहा है, लेकिन वो बातें करने में बिज़ी होते हैं। सम पीपल दे आर बिज़ी इन देयर थाट्स, वो कुछ सोचते सोचते चलते हैं एंड दे आर नॉट अटेंटिव ऑन द रोड, ये चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं अब मोबाइल लेके उस पर मैसेज टाइप कर रहे हैं या मैसेज रीड कर टिप 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 करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके हाथ में कोई मोबाइल है तो उसको लेके टिप ऐसे ऐसे टिप 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 करते हुए चलते रहते हैं, या तो मैसेज रीड कर रहे होते हैं या तो मैसेज कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्या है ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे होते हैं और गाने सुनते 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 रोड पे चल रहे होते हैं, दे आर नॉट अटेंटिव। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो गलती किसकी है, ड्राइवर की होगी फिर? नो,
जो इस तरह की केयरलेसनेस कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से। वो लापरवाही ड्राइवर की हो सकती है या जो वॉक कर रहा है उसकी हो सकती है या दो ड्राइवर्स की हो सकती है, बट एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमेशा बहुत ही सीरियस होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है। आपको एक और मैं बात यहाँ बता दूँ कि दुनिया में, वर्ल्ड में मैक्सिमम डेथ जो होती है ना वो एक्सीडेंट्स की वजह से ही होती हैं। ये और बात है कि अभी कोरोना का टाइम में है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना, दिस इज़ वेरी सैड। लेकिन ये अदरवाइज़ जो है, अगर हम इस तरह के पेंडेमिक को ना देखें तो मैक्सिमम डेथ वर्ल्ड में एक्सीडेंट के कारण ही होती है। एक्सीडेंट में ही मैक्सिमम लोगों की जान जाती है। और ये एक्सीडेंट क्यों होता है, कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ ईदर ऑफ द ड्राइवर, या तो ड्राइवर की या फिर जो दूसरा पर्सन है जो वॉक कर रहा है या जो अटेंटिव नहीं है। इसीलिए रोड पे चलते समय दूसरे किसी ख्याल में ना खोएं, दूसरा कोई काम ना करें, लाइक यूजिंग मोबाइल, ये सब चीज़ें ना करें। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। और जो मैंने यहाँ लिखा है ना, स्पेशली एट द बेंड, जो मोड़ होते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है ब्लाइंड मोड, अंधा मोड़ कहा जाता है। ब्लाइंड मोड मतलब बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं होता है। अगर ऐसे जैसे सपोज़ यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें नहीं पता होगा ना कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, दैट इज़ ब्लाइंड बेंट। मतलब इफ़ आई एम वॉकिंग दिस वे और सामने से कोई गाड़ी आ जाए ऐसे करके तो मुझे नहीं पता चलेगा, दिस इज़ ब्लाइंड बेंट, अंधा मोड़। तो यहाँ पे मुझे बहुत केयरफुल रहना। अगर मैं यहाँ पे अपनी धुन में चलती चली जाऊँ आगे रोड आगे तक और इधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब आप ऐसा सिचुएशन हो आपको ध्यान देना सुनने पर, क्योंकि कोई भी व्हीकल आती है तो उसका साउंड भी होता है ना। किसी भी व्हीकल का साउंड होता है। अगर वो हॉर्न नहीं भी बजा रहा तो भी व्हीकल के चलने का एक साउंड होता है। वैसे तो इंडिया में जब देखो लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, नहीं भी ज़रूरत है तब भी हॉर्न बजाते हैं। यू माइट हैव नोटिस दिस। अगर नहीं भी ज़रूरत है तो भी हॉर्न बजाते हैं। जाम में, ट्रैफिक जाम में खड़े रहेंगे तो भी हॉर्न बजाते रहेंगे, पी करते रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड। अगर ट्रैफिक जाम में है तो हॉर्न बजाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक जब ईज़ होगा, जब खाली होगा तभी जगह मिलेगी, बट अननेसेसरी भी लोग हॉर्न बजाते हैं। तो अगर कोई व्हीकल आ रही है सामने से, इधर से अगर कोई व्हीकल आ रही है, इस तरफ से आ रही होगी तो डेफिनेटली हॉर्न बजाएगी। इन केस हॉर्न नहीं बज रहा है तो उसके आने का जो साउंड है वो आपको सुनाई ज़रूर देगा। तो यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको ध्यान से सुनना होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है, किसी गाड़ी के आने की आवाज़ आ रही है, अगर हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है तो ऐसे जगह पे जहाँ पर इस तरह के बेंट हो, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, लिसन टू द साउंड और हॉर्न ऑफ द व्हीकल। Next point is always walk on footpath और sidewalk। क्या करना है आपको? ऑलवेज़ वॉक ऑन फुटपाथ और साइड वॉक। आप फुटपाथ जो रोड के साइड में बना रहता है, पेवमेंट जैसा, वो तो कोशिश करना है कि हम वॉक करेंगे तो कहाँ करेंगे? फुटपाथ पे। अगर फुटपाथ नहीं है तो साइड वॉक, साइड में जो चलने का होता है ना रास्ता, उस पर। ज़रूरी नहीं कि हर जगह फुटपाथ बना हो, तो जो साइड वॉक है उस पर भी आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज़ वॉक ऑन फुटपाथ और साइड वॉक। रोड के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं चलना है। रोड के बीच में चलने से क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई व्हीकल की स्पीड का आपको अंदाज़ा नहीं है,
है ना, कौन सी व्हीकल किस स्पीड से आ रही है। वैसे भी इट इज़ नॉट वाइज टू वॉक इन द सेंटर ऑफ द रोड। ये कोई बुद्धिमानी का काम तो नहीं है कि रोड के बीच में चल रहे हैं, हमेशा साइड में चलिए, टुवर्ड्स योर लेफ़्ट। और फुटपाथ है तो वेल एंड गुड, फुटपाथ पे चलिए। फुटपाथ अगर नहीं है तो जो साइड वॉक है उस पे चलना है, ठीक है। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में सड़क के बीच में, रोड के बीच में नहीं चलना है, ठीक है। ये एक रूल हो गया। हमने 6 रूल्स डिस्कस किए। बाकी के जो रूल्स है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे के वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।